देखो जैसे स्कूल में हिंदी इंग्लिश एक कॉमन सब्जेक्ट है, ऐसे ही हमारे स्कूल में गुंडागर्दी एक कॉमन सब्जेक्ट है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे ना दो बेहद ही हरामी दोस्त थे। उनमें से एक था पापे, जैसे नोटिया टाइप में पापे है ना, बिल्कुल सेम टू सेम पंजाबी रॉक टाइप पोकेमोन। वो जब भी कोई लफड़ा होता था ना तो यही बोलता था, ओए पप्पा जी, ओए पप्पा जी। और साला बहुत ही बड़ा भुक्कड़ था। जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी होती थी तो नॉर्मल सी बात है, लड्डू बढ़ते थे, पर हमारे यहाँ लड्डू नहीं बढ़ते थे, हमारे बढ़ती थी जलेबी, इमरती जलेबी। और वो इतनी टेस्टी होती थी कि कुछ पूछो मत। उन जलेबी को देखकर पापे के मुंह में से छोड़ो नाक में से तक पानी टपकता था। और जब भी लड्डू बढ़ते थे तो साला बार बार लाइन में खड़ा होता था। एक बार आधे लड्डू साले ने अकेले ही सपचट कर दिए और हमारे पास आकर हमारे लड्डू भी ले लिए। एक बार उसने प्रिंसिपल के लड्डू भी फेल दिए और धीरे से चुपकर क्लास में चला गया। पर वो बेचारा हमारे प्रिंसिपल की चील की निगाह से नहीं बच पाया। साले चील की निगाह मेरी। प्रिंसिपल क्लासरूम में जाकर उसको कान पकड़ के लाया और सबके सामने उसके पिछवाड़े पर इतने डंडे चिपकाए कि वो साला समझ नहीं पाया उसकी तोंद मोटी है या उसका पिछवाड़ा। अभी भी जब भी कहीं मिल जाता है ना तो उसकी इसी बात पर हम खूब खिल्ली उड़ाते हैं। ये तो था हमारा पहला दोस्त, और दूसरे का मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए इस वीडियो के लिए बुलाएंगे उसे हम बिल्लू। देखो बिल्लू की कहानी थोड़ी अलग है। उसे ना दूसरे के फटे में उंगली करने में बड़ा मजा आता है। एक बार क्या हो कि साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के बीच में नॉर्मल सी बातचीत चल रही थी। नॉर्मल सी बातचीत जो सबके बीच में होती है। तो ये साला वहाँ घुस पड़ा और लड़ाई करवा क्या गया। उसका मानना था कि बातचीत में घंटा कुछ नहीं रखा, करो या मरो, क्योंकि बिल्लू था बाबू का पक्का वाला फैन। अरे वो पैसे वाला बाबू। जब लड़ाई खत्म हो गई तब वो हमारे पास आकर बोला, देखो भाई मैंने दोनों ग्रुप में गजब की घुसंट पड़वाई। मैंने उस गधे को समझाया कि साले वो कॉमर्स वाला ग्रुप अपना था और तूने देखा नहीं 15 स्टूडेंट साइंस के थे और अपने केवल 5। अब कौन किसको घुसंट मारा होगा ये तो तुम लोग भी समझ गए होगे। साले को थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं था। हमें ना बड़ा रिग्रेट होता था कि हमने ऐसे दोस्त क्यों बनाया। हाँ तो ये था हमारा दूसरा फ्रेंड बिल्लू। सो अब मेन मुद्दे पर आते हैं। हम ना 8वीं कक्षा से फ्रेंड थे, तो 8th क्लास में हम कुछ ज्यादा फेमस तो थे नहीं। सो जैसे तैसे हमने 8th क्लास निकाल ली, पर हमारा 9th क्लास में बन गया एक ग्रुप। और ये ग्रुप तब फेमस हुआ जब हमने 9th क्लास के सेक्शन डी के अमरीश पुरी जैसे दिखने वाले बच्चे को टपका दिया। बस उसी टाइम से हम लोग फेमस हो गए। लोग हमें राज भाई, बिल्लू भाई, पापा भाई के नाम से जानने लगे। कोई भी क्लास वाला हो हमसे भिड़ने से पहले 101 बार सोचता था, क्योंकि मंदिर पे भी इतने ही रुपए चढ़ते हैं। क्या बोला तूने? ऐसा नहीं होता जब अपन 10th क्लास में पहुंचते हैं तो अपनी कोई क्रश बन जाती है। हमारी भी थी, पर वो कोई क्लासमेट नहीं बल्कि टीचर थी। तुम लोग बिलीव करोगे? नहीं करोगे। जब भी हम उनको देखते थे ना तो पता नहीं बैकग्राउंड में गाने बजने लगते थे। भाई हमें छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे तक उन पर फिदा थे। एक नन्हे मुन्ने 5 साल के बच्चे ने मेरे से बोला, भैया मैं मैम के लिए अपनी हाथ की नस काट सकता हूँ। मैंने बोला, अबे साले जामुन की गुठली जैसा तेरा शरीर है और तू नस काटेगा। सो हम लोग तो ट्राई करते ही रहते थे कि किसी भी तरह से मैम को इम्प्रेस कर दें। और मैं बता दूं हमारी मैम पढ़ाती थी हमें मैथ, और जिसको समझना आए उसकी बकेट देती थी रेत। पर जैसा कि हर बच्चे के साथ होता है उसकी मैथ बिल्कुल अच्छी नहीं होती, हमारी भी नहीं थी। पर मैम के लिए मैथ से बनानी पड़ी यार। सो मैंने ऐसा कई बार किया कि जब भी मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो मैम से वो पूछता था, लेकिन जो मेरे को आता था वो भी मैम से पूछता था, ताकि मैम समझे कि बच्चा थोड़ा सीरियस है। सो ऐसा लगातार मैं करता रहा, लेकिन एक दिन मैम समझ गई कि लौंडे को मुझसे हो गया है। अगला वर्ड अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके बाय।